हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम टेटोफाइट्स के इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले हमने स्टडी किया था जो एक डिवीजन है साइलोफाइटा। डिवीजन साइलोफाइटा, इसे दो क्लासेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट क्लास थी साइलोफाइटोप्सिडा और सेकंड क्लास थी साइलोटॉप्सिडा। इस क्लास में हम साइलोफाइटोप्सिडा के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स पहले देखते हैं। साइलोफाइटोप्सिडा के कैरेक्टर समझने से पहले आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिमाग में रखने हैं। उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपको कैरेक्टर्स इजीली याद होंगे। तो इसके कुछ मेंबर्स के नाम आप याद रखेंगे। राइनिया, साइलोफाइटोन, एस्टेरोजाइलन। इनके नाम याद होने के बाद आप कैरेक्टर्स इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है कि इस ग्रुप में क्लास साइलोफाइटोप्सिडा में सभी फॉसिल्स हैं। ऑल फॉसिल्स। फॉसिल्स भी कौन से? जिसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। हमने स्टडी किया था टेडोफाइट्स की उत्पत्ति पैलियोजोइक ईरा के सिलूरियन काल में हुई थी। तो इसमें वे फॉसिल्स है जो सिलूरियन और डिवोनियन काल में पाए जाते थे। यदि हम इनकी पादपकाय या प्लांट बॉडी देखें तो इनकी पादपकाय मुख्य रूप से प्रकंद या राइजोम। प्रकंद या राइजोम क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम या भूमिगत तना प्रकंद कहलाता है। प्रकंद तथा बेलनाकार वायवीय अक्ष या एरियल एक्सिस में विभेदित होती हैं। तो इसमें प्रकंद पाई जाती है मुख्य रूप से पादपकाय में और वायवीय अक्ष पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर सत्य जड़ें या मूल नहीं पाई जाती। तो अवशोषण का कार्य कौन करेंगे? अवशोषण का कार्य करने के लिए यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की भांति राइजोइड्स या मूलाभास पाए जाते हैं जो राइजोम पर गुच्छों में लगे रहते हैं। यदि हम शाखन की बात करें, शाखन किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो ज्यादातर शाखन इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग या द्विभाजी रूप से शाखित दिखाई देते हैं। द्विभाजी रूप से शाखित हमने स्टडी किया था। हर शाखा आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो इसे बोलते हैं द्विभाजी रूप से शाखन होना। कुछ स्वरूपों में मुक्त शाखन भी देखने को मिलता है। ओके, तो शाखन मूल रूप से द्विभाजी रूप से शाखित होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच, और कुछ में फ्रीली ब्रांच्ड भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें वो है पर्ण का। यदि हम बात करें राइनिया की, हॉर्नियोफाइटन की, तो इन प्लांट्स में लीव्स नहीं पाई जाती। लीव्स नहीं पाई जाती, जबकि एस्टेरोजाइलन की यदि हम बात करें तो इसका वायवीय अक्ष छोटी छोटी पत्तियों से घिरा रहता है, तो इसमें लीव्स पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील या रंभ की। क्योंकि ये प्रिमिटिव है और सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टील प्रोटो स्टील होता है, तो इन सभी पादपों में प्रोटो स्टील या ठोस रंभ पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं बीजाणु धानियों का। बीजाणु धानिया या जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, तो इसमें कोलाइन कंडीशन पाई जाती है, स्तंभिक होती है। यह वायवीय शाखाओं पर प्रेजेंट होती है और वायवीय शाखाओं के सीड्स पर पाई जाती है। अब सीड्स पर जब पाई जाती हैं तो इसमें फर्दर दो कंडीशन है।
या तो ये अकेले पाई जाती हैं और या ये पेयर्स में पाई जाती है, युग्मों में। अकेले पाई जाने का मतलब क्या है? इस तरीके से सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। और युग्मों में पाए जाने का मतलब क्या है? इस तरीके से पेयर्स में प्रेजेंट है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अकेले पाए जाने में एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं राइनिया, और युग्म में पाए जाने में आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं साइलोफाइटोन। ओके, कुछ प्लांट्स जैसे कि येराविया, यहाँ पर सिनेंजिया पाई जाती है। सिनेंजिया हमने स्टडी किया था क्या होती है? जब बीजाणुधानी एक से अधिक संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिनेंजिया। तो सिनेंजिया को हिंदी में बोलते हैं सन बीजाणुधानी, जो संयुक्त हो चुकी है। तो दो अथवा दो से अधिक बीजाणुधानियां संयुक्त होकर सिनेंजिया बनाती है। कहाँ पे है? इसमें याराविया में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं स्पोर्स की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्पोर्स या बीजाणु। बीजाणु यहाँ पे हम देखें तो या तो अंडाकार होंगे, अवल सेप के होंगे, या चपटे होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि गैमेटोफाइट्स की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, युग्मकोद्भिद सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, इसलिए इनके फॉसिल्स हमें ज्ञात नहीं है, तो उनके कैरेक्टर्स हमें नहीं पता है। ओके, तो ये है क्लास साइलोफाइटोप्सिडा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। फिर से देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। राइनिया, साइलोफाइटोन और हॉर्नियोफाइटन भी मैंने आपको बताया, वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसमें सभी फॉसिल्स आते हैं, पादपकाय प्रकंद और वायवीय अक्ष में विभेदित होती हैं। सत्य जड़ें या ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं, उसकी जगह राइजोइड्स पाए जाते हैं राइजोम की सतह पर। शाखन देखें तो वायवीय अक्ष द्विभाजी रूप से शाखित होती है, या कई बार मुक्त शाखन भी देखने को मिलता है। पर्ण की बात करें तो वायवीय अक्ष पर्ण रहित होता है राइनिया और हॉर्नियोफाइटन में, जबकि एस्टेरोजाइलन में वह छोटी पर्ण से घिरा हुआ होता है। स्टील, प्रोटोस्टील या ठोस रम पाया जाता है। बीजाणुधानियां वायवीय अक्ष की शाखाओं के शीर्ष पर लगी रहती है, एपेक्स पर। यह अकेले हो सकती है जैसे राइनिया में, या युग्मों में साइलोफाइटोन में प्रेजेंट हो सकती है। याराविया में सिनेंजिया देखने को मिलती है, जहां एक से अधिक बीजाणुधानियां संयुक्त बीजाणुधानी बनाती है, जिसे हम सिनेंजिया या सन बीजाणुधानी कहते हैं। स्पोर्स या बीजाणु अंडाकार, जस्ट अ मिनट, स्पोर्स या बीजाणु अंडाकार या चप्टे होते हैं। ओके, और युग्मक उद्भिद इनमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि युग्मक उद्भिद की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, तब वो प्रिजर्व नहीं हो पाया, तो उसके फॉसिल्स हमें नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स, हम साइलोफाइटा डिवीजन की क्लास 2 साइलोटॉप्सिडा की बात करते हैं। ग्रुप को समझने से पहले आपको उसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम दिमाग में रहने चाहिए, ताकि आप उसके कैरेक्टर्स रिकॉल कर पाएं। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे जो इसके मेंबर्स हैं। दो ही जीवित वंश है इसमें, ओनली 2 लिविंग टेरिडोफाइट्स इसमें रखे गए हैं। एक है साइलोटम और दूसरा है मेसिप्टेरिस। से आपको मेसिप्टेरिस पढ़ना है, टी साइलेंट है। ओके, अब हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। इसमें जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, बीजाणुत्पित पादपकाय, वो साइलोफाइटोप्सिडा के मेंबर्स की तरह ही प्रकंद या राइजोम और वायवीय अक्ष या एरियल एक्सिस में विभेदित होती हैं। शाखन की यदि बात करें तो साइलोफाइटोप्सिडा में क्या शाखन था? डाइकोटोमिक्सली ब्रांच या फ्रीली ब्रांच्ड। यहाँ पर केवल द्विभाजी रूप से शाखन देखने को मिलता है, जिसे आप बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इसका मतलब हमने स्टडी किया था, हर शाखा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो साइलोफाइटोप्सिडा में भी था, रूट का था, रूट या जड़।
वहां पे भी जड़ का अभाव था, यहाँ पर भी जड़ नहीं पाई जाती, और जड़ के स्थान पर अवशोषण हेतु राइजॉइड्स या मूलाभास पाए जाते हैं। कहाँ पर होते हैं ये? अंडरग्राउंड राइजोम या प्रकंद पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है लीफ का, लीफ या पर्ण का। तो यदि हम साइलोटम की बात करें, साइलोटम में सल की उपांग या हम बोल सकते हैं स्केली पेंडेजेस पाई जाती हैं, जो सर्पिल क्रम में विन्यासित होती हैं वायवीय अक्ष पर। जबकि यदि हम मैसेप्टेरिस की बात करें, मैसेप्टेरिस में सामान्य पर्ण पाई जाती है और इसका तना पर्ण से घिरा हुआ रहता है, फॉलिएज लीव्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं स्टील का। साइलोफाइटोप्सिडा मेंबर्स की तरह ही यहाँ भी प्रोटोस्टील पाई जाती है। प्रोटोस्टील या ठोस रंग पाया जाता है। रंभ के केंद्रीय भाग में जाइलम ट्रैकिड्स या वाहिनिकाएं होती हैं, जिनमें एन्यूलर थिकनिंग पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं वलयाकार स्थूलन होता है। ओके, वलयाकार स्थूलन पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखें तो यहाँ पर वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर, एपेक्स पर पर्ण सदृश्य उपांगों के कक्ष में 2 या 3 कोष्ठीय बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं, जिन्हें सिनेंजिया कहते हैं। हमने एग्जाम्पल भी याद किया था साइलोटम में, सिनेंजिया पाई जाती हैं जो त्रिकोष्ठीय होती है साइलोटम में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं बीजाणु सभी समान प्रकार के होते हैं, या हम बोल सकते हैं होमोस्पोरस कंडीशन या समबीजाणुक कंडीशन पाई जाती है। युग्मक उद्भिद की यदि हम बात करें, गैमेटोफाइट या युग्मक उद्भिद, युग्मक उद्भिद रंगहीन, कलरलेस, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, साखित, ब्रांच्ड एवं मृतजीवी सेप्रोफिटिक होता है, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है। ओके, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जननांग प्रोथैलस में, गैमेटोफाइट को हमने स्टडी किया था, प्रोथैलस कहते हैं, में आंशिक रूप से धसे होते हैं, आंशिक रूप से, पूर्णतः धसे हुए नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं किसके? साइलोटॉप्सिडा क्लास के, जो साइलोफाइटा डिवीजन की सेकंड क्लास है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। साइलोटॉप्सिडा क्लास के 2 लिविंग मेंबर्स हैं, साइलोटम एंड मेसेप्टेरिस। ओके, यहाँ पादपकाएं देखें तो प्रकंद और वायवीय अक्ष में विभेदित होती हैं। शाखन द्विभाजी रूप से शाखित पाए जाते हैं। जड़ों की बात करें तो जड़ नहीं पाई जाती, ट्रू रूट्स का अभाव होता है। राइजोइड्स होते हैं जो राइजोम पर लगे रहते हैं, प्रकंद पर अवशोषण का कार्य करते हैं। लीव्स साइलोटम में सेल की उपांग के तौर पर होती हैं, तो ट्रू लीव्स नहीं है, केवल अपेंडेजेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। मेसेप्टेरिस की बात करें तो यहाँ ट्रू फॉलियस लीव्स पाई जाती हैं, जो इसके तने को पूर्णतः घेरे रहती हैं। स्टील प्रिमिटिव टाइप का प्रोटोस्टील पाया जाता है। ओके,
जाइलम ट्रैकेट्स में एन्युलर थिकनिंग पाई जाती है, वलयाकार स्थूलन देखने को मिलता है। बीजाणुधानियां उपांग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अक्ष में लगती हैं, जिन्हें सिनेंजिया कहते हैं। बीजाणुधानियां संयुक्त होकर स्ट्रक्चर बना रही है सिनेंजिया, जो द्विकोष्ठीय या त्रिकोष्ठीय हो सकती। होमोस्पोरस है ये जेनेरा, जिसमें सभी बीजाणु जो बनेंगे समान प्रकार के होंगे। गैमेटोफाइट या युग्मक उद्भिद बेलनाकार शाखित या मृतजीवी होता है और जन्नांग प्रोथैलस में आंशिक रूप से धसे हुए हो। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम टेडोफाइट्स के सेकेंड डिवीजन लाइकोफाइटा को स्टडी करेंगे। लाइकोफाइटा को आपको याद हो तो हमने लिग्यूल के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। दो क्लासेस है इसमें, ई लिग्यूलॉप्सिडा एंड लिग्यूलॉप्सिडा। ई लिग्यूलॉप्सिडा में लाइकोपोडियल्स आता है, जबकि लिग्यूलॉप्सिडा में हमने SLIP से याद किया था, सिलाजिनेलेल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स, आइसोइटेल्स एंड प्लूरोमियल्स आते हैं। इस डिवीजन की यदि हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के डिवोनियन काल में हुई। डिवोनियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद में यदि हम कार्बोनिफेरस पीरियड देखें, कार्बोनिफेरस पीरियड में ये जो मेंबर्स हैं 3 स्पीसीज के फॉर्म में प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल लेपिडोडेंड्रॉन, सिजिलेरिया, ये 3 स्पीसीज के फॉर्म में प्रेजेंट थे। वर्तमान में इस डिवीजन में केवल 5 लिविंग जीनस पाए जाते हैं। ओनली 5 लिविंग जीनस आर देयर। कौन कौन से हैं उनके नाम हम लिखते हैं। लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, फिलोग्लोसम, स्टाइलाइटिस एंड आइसोइटिस। हमने हेट्रोस्पोरस जेनेरा याद किए थे, उसमें हमने देखा था 3 हेट्रोस्पोरस के नाम हमने लिखे हैं, सिलाजिनेला, स्टाइलाइटिस, आइसोइटिस, राइट। जबकि लाइकोपोडियम और फिलोग्लोसम कैसे हैं, वो होमोस्पोरस जेनेरा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस डिवीजन में होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस दोनों तरह के जेनेरा पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं। यदि हम स्पोरोफाइट की बात करें, पादपकाय जो मुख्यतः बीजाणुद्भिद होती हैं, जड़, तने और पत्ती में विभेदित होती है। इससे पहले वाले ग्रुप में आपने क्या स्टडी किया था, इससे पहले वाले ग्रुप में जड़ नहीं पाई जाती थी। साइलोफाइटा के मेंबर्स में जड़ नहीं होती, ट्रू रूट्स नहीं होती, राइजोइड्स होती हैं। यहाँ पे पादपकाय जड़, तने और पर्ण या पत्ती में विभेदित होती हैं। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे यदि आप शाखन देखें तो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, द्विभाजी रूप से शाखित होते हैं, द्विभाजी शाखित होते हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच हमने स्टडी किया था, हर ब्रांच 2 पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड हो जाएगी। इसमें सभी जीवित वंश माइक्रोफिलस हैं। माइक्रोफिलस या लघु पर्णी को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी स्टडी किए थे, वो सभी कैरेक्टर्स इनमें पाए जाते हैं। तो जितने भी जीवित वंश है वो सब कैसे हैं, लघु पर्णी हैं। इनमें क्या होता है, पर्ण तने की अपेक्षा छोटी होती है, सरल होती हैं, एक सिरे होती है, एक मध्य सिरा पाई जाती हैं, लीफ गैप्स नहीं बनाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमने पहले पढ़े थे वो आपको यहाँ पे भी ऐड करने हैं। इनमें मीजोफिल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको ऐड करने हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, पर्ण का विन्यास किस प्रकार का होता है। तो पर्ण तने पर सर्पिलाकार क्रम में लगी होती हैं, सर्पिल क्रम हो सकता है, कुछ में ये सम्मुख प्रकार से, मतलब एक दूसरे के सामने अपोजिट लगी हो सकती है। सर्पिल को आप स्पाइरल बोलते हैं। और कुछ में चक्रीय या वर्ल्ड अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। ओके, तो तीनों तरह का अरेंजमेंट तने पर देखने को मिलता है पर्ण का। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमने क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था वो क्या है, कुछ पादपों की पर्ण पर
झिल्लीदार संरचना पाई जाती है जिसे हम लिग्यूल बोलते हैं। तो कुछ पादपों की फर्न पे लिग्यूल उपस्थित होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सिलैजिनेला, इसीलिए हमने इन्हें लिग्यूलोप्सिडा में रखा था। आइसोइटीज, ओके, यहाँ पे लिग्यूल पाया जाता है पत्ती के आधार पर। स्टील की यदि हम बात करें तो इनमें प्राय प्रोटो स्टील होता है या ठोस रंभ पाया जाता है, परंतु कुछ जीवित और जीवाश्म वंशों में नाल रंभ या साइफोनो स्टील, ये तो सामान्य कंडीशन है प्रोटो स्टील की। साइफोनो स्टील जिसे नाल रंभ बोलते हैं ये भी पाया जा सकता है। इसके अलावा बहुचक्रीय या पॉलीसाइक्लिक स्टील भी पाया जाता है। ओके, तो इस टाइप ऑफ स्टील कौन कौन सा प्रेजेंट होगा? प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील या पॉलीसाइक्लिक पाए जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ हमें पता है टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आइसोइटीज आ रहा है तो हमें मेंशन करना है आइसोइटीज में अपवाद स्वरूप द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है, अदरवाइज सेकेंडरी ग्रोथ सभी टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती हैं। आइसोइटीज एंड बॉट्राइक के मैंने आपको बताए थे अपवाद होते हैं टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे बीजाणुधानी। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लाइकोफाइट्स का ये है कि बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया बीजाणु पर्ण की एडेक्सियल सरफेस या जिसे हम बोलते हैं अभ्यक्ष सतह पर पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ओके, बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण की अभ्यक्ष सतह पर पाई जाती है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम ऐड करेंगे, बीजाणु पर्ण मिलकर एक कॉम्पैक्ट या लूज संरचना वाला कोन या शंकु बनाते हैं। ओके, तो एक संघनित या ढीली संरचना वाला शंकु या स्ट्रोबिलस बनाते हैं। इसमें यदि हम जेनेरा देखें किस तरीके के होते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया होमोस्पोरस जेनेरा भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आप लाइकोपोडियम लिख सकते हैं। ओके, फिलोग्लॉसम भी यहीं पे आएगा। हेट्रोस्पोरस जेनेरा भी आप पाए जाते हैं यहाँ पे। तो समबीजाणुक एवं विषम बीजाणुक दोनों प्रकार की कंडीशन इस ग्रुप में देखने को मिलती है। ओके, हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल आपने याद कर ही रखे 9। इस ग्रुप में जो आते हैं सिलैजिनेला, आइसोइटीज, स्टाइलाइटीज, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जब भी होमोस्पोरस जेनेरा होते हैं समबीजाणुक जातियों में, युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट कैसे बनता है? बीजाणु के अंकुरण के बाद बनता है। तो वह कैसे होते हैं? एक्सोस्पोरिक होते हैं। तो गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड करेगा? होमोस्पोरस कंडीशन है या हेट्रोस्पोरस? तो जो भी होमोस्पोरस जेनेरा होंगे उनमें गैमेटोफाइट एक्सोस्पोरिक होगा, जिसे हम बोलते हैं बहिर्बीजाणुक होगा, मतलब बीजाणु के बाहर उसका परिवर्तन होगा, डेवलपमेंट होगा। जबकि जो हेट्रोस्पोरस जेनेरा है एंडोस्पोरिक, बीजाणु के अंदर होता है, तो इसे हम बोलते हैं अंतः बीजाणुक होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो लाइकोफाइटा डिवीजन में पाए जाते हैं। लेट अस रिवाइज देम वंस। ओके, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसे। तो डिवीजन लाइकोफाइटा की यदि हम बात करें, ये मुख्य रूप से डिवोनियन काल में थे। कार्बोनिफेरस काल में इनकी कुछ ट्री स्पीसीज पाई जाती है, जैसे लेपिडोडेंड्रॉन और सिजिलेरिया।
आज इसमें लिविंग जीनस है जो आपको याद करने हैं, लाइकोपोडियम, फिलोग्लॉसम, सिलाजिनेला, स्टाइलाइटीज एंड आइसोइटीज। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी पादपकाय जड़, तने व पत्ती में विभेदित होती है। शाखन इसमें द्विभाजी रूप से शाखन देखने को मिलता है। ये सभी माइक्रोफिलस है, लघु पर्णी है। तो लघु पर्णी के पांचों कैरेक्टर जो हमने पहले टेबल फॉर्म में लर्न किए थे वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। पर्ण का अगर अरेंजमेंट देखें वायवीय अक्ष पे तने पे, तो वो सर्पिलाकार हो सकता है, सम्मुख या अपोजिट हो सकता है, मतलब एक दूसरे के सामने, या चक्रीय चक्र की फॉर्म में हो सकता है। कुछ पादपों में जो इसके अंतर्गत आते हैं, लिग्यूल प्रेजेंट होता है। सिलाजिनेला आइसोइटीज इसके एग्जाम्पल है, इसीलिए हम इन्हें क्लास लिग्यूलॉप्सिडा में रखते हैं। जबकि कुछ में एब्सेंट होता है जिन्हें हम ई लिग्यूलॉप्सिडा में रखते हैं, एग्जाम्पल लाइकोपोडियम जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। मुख्य रूप से प्रोटोस्टील पाई जाती है सामान्यतः, लेकिन कुछ जीवित एवं जीवाश्म पादपों में साइफोनोस्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील भी रिपोर्टेड है। आइसोइटीज को देखें तो उसमें अपवाद स्वरूप द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, अदरवाइज द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। बीजाणुधानी एडेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बीजाणु पर्ण की एडेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बीजाणु पर्ण इकट्ठे होकर तने के या शाखाओं की शीर्ष पर कोन या शंकु बनाते हैं। जेनेरा इसमें होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोरस का एग्जांपल है लाइकोपोडियम और हेट्रोस्पोरस का सिलाजिनेला है, आइसोइटीज है, स्टाइलाइटीज है, जो इसी के अंतर्गत आते हैं। गैमेटोफाइट की यदि हम बात करें तो वो एक्सोस्पोरिक होंगे होमोस्पोरस जेनेरा में और एंडोस्पोरिक होंगे हेट्रोस्पोरस जेनेरा में। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड डिवीजन स्फीनोफाइटा की बात करेंगे। स्फीनोफाइटा को कुछ लोग कैलेमोफाइटा के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि इसमें एक जीनस कैलेमाइटीज पाया जाता है। और कुछ साइंटिस्ट इसे आर्थरोफाइटा भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी यदि आप प्लांट बॉडी देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है वो जॉइंटेड है। और जॉइंटेड बॉडी वाले एनिमल्स जूलॉजी में आपने स्टडी किया होगा, आर्थ्रोपोड्स में रखे जाते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट इन प्लांट्स को आर्थरोफाइटा में मानते हैं। यदि इनकी उत्पत्ति देखें हम, तो इनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई। कार्बोनिफेरस पीरियड में ये विकसित हुए। कार्बोनिफेरस काल में ही इनकी कुछ ट्री स्पीसीज भी पाई जाती थी, जैसे कैलेमाइटीज। कैलेमाइटीज इसकी ट्री स्पीसीज है, किंतु आज की तारीख में ये विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान काल में इस ग्रुप में केवल एक जीवित वंश पाया जाता है। केवल एक जीवित वंश है, वो कौन सा है? इक्विसिटम। से सभी के फॉसिल्स मिलते हैं, वे विलुप्त हो चुके हैं। लगभग 18 वंश हैं इसमें से। एक एक करके हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके स्टडी करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यदि हम बीजाणुद्भिद पादप काय देखें तो वह लाइकोफाइट्स की ही भांति जड़, तने और पत्ती में विभेदित होती है। ओके, जड़, तने, पत्ती में विभेदित होती है। इनका यदि स्तंभ देखें या तना देखें हम, तो जैसा मैंने बताया जॉइंटेड प्रतीत होता है। जॉइंटेड मतलब ऐसा लगता है कुछ टुकड़ों को जोड़ दिया गया है, तो संधित या जॉइंटेड प्रतीत होता है। इसमें अनुदैर्ध्य, उभार व खाच पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य, उभार व खांच पाए जाते हैं। सुस्पष्ट पर्व संधि एवं पर्व होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स सुस्पष्ट होते हैं, क्लियरली दिखाई देते हैं। अब हम इनमें पर्ण की बात करते हैं। पर्ण या पत्तियां छोटी होती हैं, वह सल्की स्केली होती हैं। और इनका अरेंजमेंट देखें पर्ण का किस प्रकार से होता है तने पर, तो यह अरेंजमेंट चक्रीय रूप से पाया जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं रम। इस ग्रुप के मेंबर्स में प्रोटोस्टील,
ओसरम व साइफोनोस्टील नालरम पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें शाखा। इसमें जो शाखाएं होती हैं वे जो पर्ण हैं जो चक्रीय रूप से अरेंज हैं उनके कक्ष से निकलती हैं। सल्की पर्ण के कक्ष से निकलती है। अतः हम कह सकते हैं शाखाएं भी चक्रीय रूप से नोड्स या पर संधि पर पाई जाती हैं। द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ इसके जीवाश्मीय वंशों में देखी जा सकती है। जीवित वंश में अनुपस्थित होती है, लेकिन लुप्त जातियों में सेकेंडरी ग्रोथ रिपोर्टेड। फॉसिल्स में देखने को मिलती है, लेकिन लिविंग जीनस जो इक्विसिटम है उसमें नहीं पाई जाती है। अब इसमें बात करते हैं बीजाणुधानी की। बीजाणुधानी इसमें विशिष्ट संरचना पर पाई जाती है, जिसे हम बीजाणुधानीधर बोलते हैं। धानीधर स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर पर लगी रहती हैं। ये जो स्पोरेंजियोफोर हैं ये स्तंभ व शाखाओं के शीर्ष पर एक कॉम्पैक्ट या संहत संरचना बनाते हैं, जिसे शंकु, कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। ओके, तो बीजाणुधानियां बीजाणुधानीधर पे लगी होती हैं। बहुत सारे बीजाणुधानीधर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होकर एक कॉम्पैक्ट या संहत संरचना बनाते हैं, जिसे हम कोन कह लें। कहाँ पे लगे होते हैं? शाखाओं के और तने के शीर्ष भाग पे लगे रहते हैं। इसमें जीवित वंश होमोस्पोरस है, जैसे इक्विसिटम, लेकिन एक्सटिंक्ट जीनस में हेट्रोस्पोरी भी पाई जाती थी। तो लिविंग जीनस कैसे हैं? होमोस्पोरस। एक्सटिंक्ट जीनस में हेट्रोस्पोरस या होमोस्पोरस दोनों कंडीशन पाई जाती थी। अब क्योंकि लिविंग जीनस होमोस्पोरस हैं, तो गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद का परिवर्धन एक्सोस्पोरिक या बहिर्बीजाणु मतलब बीजाणु से बाहर होगा। इसके युग्मकोद्भिद की एक खास बात है, वो आपको ध्यान रखनी है। युग्मकोद्भिद इसमें हरे व स्वपोषित होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इससे पहले आपने पढ़े थे साइलोफाइटा और लाइकोफाइटा डिवीजन। उसमें युग्मकोद्भिद जो होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड करते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। जबकि यहाँ पे कहते हैं स्वपोषित हैं, क्योंकि हरे हैं। हरे क्यों हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, एंथेरोजॉइड्स या पुंगणु। जो मेल गैमेट्स होते हैं बहुकशाभिक होते हैं, बहुकशाभिक, मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम टेरिडोफाइटा के फोर्थ डिवीजन टेरोफाइटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखेंगे। हमने क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था, कुछ साइंटिस्ट इसे फिलिकोफाइटा भी कहते हैं। इनका विकास मुख्य रूप से डिवोनियन काल में हुआ, और ये टेरिडोफाइट्स का सबसे बड़ा डिवीजन है, जिसमें 300 वंश व लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं। अब हम इसके मुख्य लक्षण एक एक करके स्टडी करते हैं। बीजाणुत्वित पादप काय
बहुवर्षीय होती है या पेरिनियल होती हैं, मतलब जिनका जीवन चक्र 1 से ज़्यादा वर्ष का होता है तथा जड़, तने व पत्ती में विभेदित होती हैं। क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं, अतः अत्यधिक विविधता पाई जाती हैं। ज़्यादातर टेरोफाइट्स नम व छायादार स्थानों पर मिलते हैं, किंतु कुछ एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमने पहले भी स्टडी किए हैं, आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं। मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया। एक यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है, एपीफाइट, जिसे आप अधिपादप बोलते हैं। ऐसे पादप जो दूसरे पादपों के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें अधिपादप बोलते हैं। ऑफियोग्लोसम की एक जाति है ऑफियोग्लोसम पेंडुलम। ये एपिफिटिक स्पीसीज हैं, तो अत्यधिक विविधता पाई जाती है इनके हैबिटेट। टेरोफाइट्स में यदि हम कुछ ट्री फर्न्स को छोड़ दें, ट्री फर्न के एक एग्जांपल में आप लिख सकते हैं एंजियोप्टेरिस। ट्री फर्न्स को यदि हम छोड़ दें तो अधिकांश वंशों में तना, भूमिगत प्रकंद या राइजोम होता है। यदि हम इसकी लीव्स को देखें या फर्न को देखें तो वो मेगाफिलस होती है। यहाँ पे आप मेगाफिलस या गुरुपर्णी लीव्स के 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऐड करेंगे। कौन कौन से थे? तने की तुलना में बड़ी होती है, सिरा विन्यास इसमें जटिल होता है, पिच्छाकार संयुक्त होती है, लीव गैप्स बनाती हैं और मीसोफिलिस का डिफरेंशिएटेड होता है। वो 5 कैरेक्टर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इनकी पर्ण को प्रपर्ण या फ्रॉन्स बोलते हैं जनरली, परंतु इसमें एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है। एक्सेप्शन क्या है? ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम भी टेरोफाइटा में ही आता है, लेकिन इसमें पर्ण सरल होती है, सरल प्रकार की होती है, से सभी में पिच्छाकार संयुक्त होती है। से सभी वंशों में पिच्छाकार संयुक्त या पिन्नेटली कंपाउंड होती है, जबकि ऑफियोग्लोसम में क्या बताया? सिंपल टाइप की होती है। ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लीफ से रिलेटेड। इनमें पर्ण के रैकिस भूरे रंग के रोम या हेयर्स से ढके होते हैं। पर्ण के रैकिस पर भूरे रंग के बहुत सारे रोम्स या हेयर पाए जाते हैं। इन रोम को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। रेमेंटा नाम देते हैं, रेमेंटा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी पर्ण से रिलेटेड है। टेरोफाइटा डिवीजन के वंशों में तरुण पत्तियां, मतलब इमेच्योर लीव्स, सर्पिल रूप से कुंडलित होती है। सर्पिल रूप से
कुंडलित होती हैं, या हम बोल सकते हैं सर्सिनेटली कॉइल्ड होती है। ये हमने जब कंपेयर किया था टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स को, तब भी स्टडी किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में हम रंभ या स्टील की बात करते हैं, क्योंकि इसमें अत्यंत विविधता पाई जाती है, इसलिए सभी प्रकार का रंभ जो आपने स्टडी किया है वे सभी इसके मेंबर्स में पाए जाते हैं, जैसे ठोस रंभ, नाल रंभ, नली रंभ, जाल रंभ, बहुचक्रीय रंभ, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कायिक परिवर्धन। कायिक प्रवर्धन, या हम जैसे बोलते हैं वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। इसके मेंबर्स में वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, और वह किसके द्वारा होता है? खंडन, फ्रेगमेंटेशन, उपस्थानिक शाखाओं, या एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर्स या कंद, या एपोगेमी या अपयुग्मन के द्वारा। तो इसके मेंबर्स में वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी कई तरीकों से देखने को मिलता है। इस ग्रुप में होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस दोनों वंश पाए जाते हैं। होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस दोनों वंश पाए जाते हैं। बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया बीजाणु पर्ण की सतह पर, और कौन सी सतह? अभ्यक्त सतह पर। लाइकोफाइट्स में हमने पढ़ा था डॉर्सल सरफेस पे होती है, जबकि यहाँ पे वेंट्रल सरफेस पे, समूह में पाई जाती है। और हमने यह भी पढ़ा था जब स्पोरेंजिया समूह में प्रेजेंट होती है और जब अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती हैं, तब उन्हें हम सोराई या सोरस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं स्पोरेंजिया सोरस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं, कुछ जातियों में बीजाणुधानी, कुछ जातियों में बीजाणुधानी पर एक आवरण पाया जाता है। ये रक्षा के लिए होता है, पर एक आवरण पाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपको ध्यान रखना। इस आवरण को हम बोलते हैं इंडूशियम। इंडूशियम बीजाणुधानी पर जो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है उसे हम इंडूशियम बोलते हैं। बीजाणुधानी का परिवर्तन एक से अधिक कोशिका से या एक कोशिका से हो सकता है। जब यह एक से अधिक कोशिका से होता है तो हम उसे यूस्पोरेंजिएट टाइप कहते हैं। जब वह एक कोशिका से होता है तो उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बीजाणु अंकुरित होकर स्फिनोफाइटा की तरह हरा व स्वपोषित ऑटोट्रॉफिक प्रोथैलस बनाते हैं।
इनका भी प्रोथैलस कैसा होता है? स्फिनोफाइटा की तरह हरा व स्वपोषित होता है। स्फिनोफाइटा की भांति ही इसमें भी पुंमणु बहुकशाभिक या मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं टेरोफाइटा डिवीजन के। एक बार फिर से देखते हैं, हम इन्हें रिवाइज करते हैं। डिवीजन टेरोफाइटा सबसे एडवांस ग्रुप है। इनका विकास डिवोनियन काल में हुआ। इनमें 300 वंश और लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं। इसके पादप बहुवर्षीय होते हैं, एक से ज्यादा वर्ष तक इनका जीवन काल होता है। जड़, तने और पर्ण में विभेदित होते हैं। सामान्यतः ये नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, लेकिन इसमें कुछ वंश जलीय हैं, जैसे आपने याद भी किए हैं, मार्सिलिया, एजोला एंड साल्विनिया। एपिफिटिक प्लांट भी इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है ऑफियोग्लोसम पेंडुलम का। ट्री फॉर्न स्पीसीज को यदि हम छोड़ दें तो शेष सभी वंशों में भूमिगत प्रकंद पाया जाता है। पर्ण की यदि हम बात करें, पर्ण मेगाफिलस या गुरुपर्णी होती है। यहाँ पे आप 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके मेंशन करेंगे गुरुपर्णी के, और इन्हें फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। एक एक्सेप्शन है इस ग्रुप में, ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम में पर्ण सरल प्रकार की होती हैं। शेष सभी में पर्ण पिच्छाकार संयुक्त पाई जाती है। पर्ण का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि पर्ण के रैकिस पर भूरे रंग के रोम हेयर्स पाए जाते हैं। पर्ण के रैकिस पर भूरे रंग के जो रोम पाए जाते हैं उनको हम रेमेंटा बोलते हैं। तरुण पत्तियां सर्सिनेट वर्नेशन शो करती हैं, सर्सिनेटली कॉइल्ड होती हैं। रंग सभी प्रकार के पाए जाते हैं। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों जेनेरा पाए जाते हैं। बीजाणुधानियां इकट्ठी होकर के ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं वेंट्रल सरफेस पे, जिन्हें हम सोरस बोलते हैं। बीजाणुधानी पर आवरण पाया जाता है, जिसको विशिष्ट नाम इंडूसियम दिया जाता है। बीजाणुधानी का परिवर्तन यूस्पोरेंजिएट या लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का हो सकता है। बीजाणु अंकुरित होकर हरे व स्वपोषित प्रोथैलस का निर्माण करते हैं और पुंमणु बहुकशाभिक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे टेरोफाइटा के। तो इस प्रकार हम सभी ग्रुप्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।